नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है शिव कुमार सर के चैनल पर। आज हम सामाजिक अध्ययन के नागरिक जीवन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। और बेटा आज हम पढ़ने वाले हैं कि दुनिया भर में सरकारें कैसे शासन करती हैं, सरकारों के प्रकार कितने होते हैं, शासन किस माध्यम से चलाया जाता है। तो आइए समझते हैं बेटा, सरकारें जो है दुनिया भर में कैसे शासन करती हैं। तो शासन के आधार पर बेटा, शासन के आधार पर जो सरकारों के प्रकार हैं वो दुनिया भर में 5 हैं। कितने हैं बेटा? 5 प्रकार का जो है आपका सरकारें दुनिया भर में हमें देखने को मिलती हैं। तो टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट जो है दुनिया भर में शासन जो आपका सरकार चलती है वो सिर्फ 5 ही कैटेगरीज में उनको बांटा जा सकता है। सरकारें अलग अलग देशों में जो चल रही हैं, तो बेटा ध्यान समझिएगा, इसमें 5 प्रकार में जो सरकारें हैं, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, इंग्लिश में इसको बेटा टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट बोलेंगे। टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, ये दुनिया भर में जो देश चल रहे हैं वहां सरकारें किस आधार पर काम करती हैं। तो बेटा आइए समझते हैं। इसमें पहला जो है बेटा वो है आपका मोनार्की। वो बेटा है आपका मोनार्की। मोनार्की को बेटा हिंदी में बोलते हैं राजतंत्र या राजशाही। राजतंत्र या राजशाही, राजतंत्र या बेटा राजशाही। यहां जो होता है वो वंशानुगत शासन होता है। कैसा बेटा शासन होता है? वंशानुगत शासन। वंशानुगत शासन का मतलब बेटा राजा का बेटा राजा बनेगा, राजा का बेटा राजा बनेगा। तो ऐसे कुछ देश हैं जहां पर वंशानुगत शासन है, सरकारें वंशानुगत चलती हैं। जैसे बेटा सऊदी अरब, सऊदी अरब देश है एक, सऊदी अरब एक बेटा देश है जहां की सरकार वंशानुगत चलती है। वहां का जो आपका राजा होगा उसका बेटा राजा बनेगा, फिर उसका बेटा राजा बनेगा। जैसे बेटा यूएई एक देश है, यूनाइटेड अरब इमिरेट्स, वहां भी जो आपका राजा होगा फिर उसका बेटा होगा। ऐसे जो है आपका सरकार चलती है। अगर हम इंग्लैंड की बेटा बात करें तो इंग्लैंड में भी मोनार्की है, लेकिन वहां संवैधानिक मोनार्की है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। संविधान भी है, मोनार्किनिज्म में है। ये मोनार्किनिज्म सिर्फ वहां के राजा रानी पर लागू होता है, वहां जो राष्ट्राध्यक्ष होते हैं। बाकी इंग्लैंड में बेटा संवैधानिक मोनार्की है जहां संविधान के तहत राजा भी होता है। ठीक है बेटा, आपको बात समझ में आई? मोनार्की पहला जो सरकार का प्रकार है वो मोनार्की, राजतंत्र। इसमें राजा का बेटा राजा यानी वंशानुगत कार्यक्रम चलता है, आगे सरकारें चलती हैं। दूसरा जो है आपका बेटा वो है डिक्टेटरशिप। दूसरा जो है बेटा वो है डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप का मतलब होता है बेटा तानाशाही। तानाशाही जो सरकारें होती है, सैन्य शासन, सैन्य शासन की जो सरकारें होती है, सेना के बल पर जो शासन चलाया जाता है उसे डिक्टेटरशिप बोलते हैं या तानाशाही। इसमें बेटा जैसे एग्जांपल हम देश लें तो इसमें आपका बेटा उत्तर कोरिया जैसा देश है। कौन सा देश हो जाएगा? तो उत्तर कोरिया एक देश है बेटा, ईस्टर्न एशिया में एक जो है आपका पूर्व एशिया में एक देश है जिसका नाम है उत्तर कोरिया। वो डिक्टेटरशिप में आता, तानाशाही में आता, सेना के बल पर अपना देश चलाता। दूसरा जो सरकार प्रकार है बेटा वो तानाशाही है। कौन सा है? तानाशाही। तीसरी जो सरकार है बेटा वो कम्युनिस्ट होता है। वो कम्युनिस्ट, कम्युनिस्ट का मतलब होता है बेटा साम्यवादी सरकार। ठीक है, साम्यवादी। जहां साम्यवादी जो आपका सरकार, साम्यवादी जो सरकार, कम्युनिस्ट जो सरकार होगी बेटा, वहां पर वन पार्टी का रूल होता है। वन पार्टी का रूल होता है, यानी एक पार्टी शासन करती है। एक पार्टी की सरकार, एक पार्टी का शासन बेटा कम्युनिस्ट कहलाएगा। ठीक है, कम्युनिस्ट का मतलब होता है एक पार्टी। एक पार्टी पूरे देश पर जो है आपका शासन करती है। पार्टी का अध्यक्ष बेटा वो वहां का प्रेसिडेंट बनता रहता है। जैसे चीन एक देश है बेटा, एग्जांपल जैसे चीन एकमात्र देश है दुनिया में जो अभी कम्युनिस्ट है। अभी क्या है बेटा? वो कम्युनिस्ट है। वहां पार्टी सिस्टम चलता है, एक पार्टी जो अध्यक्ष होता है वो प्रेसिडेंट बनता रहता है। जैसे इसके पहले अगर एग्जांपल बात करें तो यूएसएसआर था, जो बेटा यूएसआर जिसका वर्तमान नाम रूस है, पहले एक कम्युनिस्ट होता था। कम्युनिज्म की सबसे बड़ी खराबी होती पैसा ना होना। राज्यों को पैसा नहीं मिलेगा तो वो जो है आपका विभाग हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। रूस के साथ भी यही हुआ। 1991 में जो है रूस जो है टूट जाता है 14 देशों में। अगर रूस को मिलाएंगे तो 15 देशों में ये विभक्त हो जाए। जैसे रूस है बेटा, तो रूस जो है आपका 15 देशों में यानी 14 देशों में खुद को मिलाएगा, 15 देशों में टूट गया था 1991 में। तो कम्युनिज्म का मतलब होता है एक पार्टी, तानाशाही मतलब होता है सेना के बल पर शासन, राजतंत्र होता है वंशानुगत, राजा का बेटा राजा। तो 3 सरकारों प्रकार हमने देख लिया बेटा। चौथी जो इसमें सरकार होती है वो बेटा रिपब्लिक होता है।
रिपब्लिक टाइप जो है आपका गवर्नमेंट चल रहा है। रिपब्लिक का मतलब बेटा गणतंत्र, गणतंत्र का मतलब होता है बेटा वहां जो सर्वोच्च पद होगा, वहां जो बेटा सर्वोच्च पद होगा किसी भी देश का, उसका चुनाव किया जाएगा। उसको क्या किया जाएगा बेटा? चुनाव किया जाएगा। और चुनाव बेटा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से दोनों हो सकता है। प्रत्यक्ष बेटा और अप्रत्यक्ष रूप से दोनों हो सकता है। जैसे कि बेटा फ्रांस, जैसे कि फ्रांस के राष्ट्रपति डायरेक्ट चुने जाते हैं, लेकिन भारत में बेटा जो है राष्ट्रपति का पद है वो इनडायरेक्ट है। भारत का जो आपका पद है वो क्या है? इनडायरेक्ट है। अप्रत्यक्ष रूप से हम भारत के राष्ट्रपति चुनते हैं। वो संवैधानिक प्रमुख है हमारे देश के। संविधान का मुखिया कौन होता है वो आपको पता है कि एक जो है आपका राष्ट्रपति महोदया है द्रौपदी मुर्मू जी, जो भारत की वर्तमान राष्ट्रपति हैं। तो फ्रांस में डायरेक्ट चुना जाता है वहां के राष्ट्रपति को, लेकिन भारत में इनडायरेक्टली। इनडायरेक्टली बेटा हम ही लोगों के वोट जो है शामिल होते हैं, क्योंकि हम जो विधायक चुन के भेजते हैं, हम जो बेटा सांसद चुन के भेजते हैं, वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव की बात हम बाद में भी करेंगे। तो फ्रांस और भारत जैसे देश रिपब्लिक है, गणतंत्र है। यहाँ जो सर्वोच्च पद होता है उनका चुनाव होता है, डायरेक्टली होता है या इनडायरेक्टली होता है। ठीक है बेटा, तो आज आगे चलते हैं। इसमें 4 सरकारें हमने देख ली। 5वीं सरकार देखिए बेटा, 5वीं सरकार होती है लोकतंत्र, लोकतांत्रिक सरकार, यानी कि डेमोक्रेटिक। कैसी बेटा? डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का गवर्नमेंट सीधा मतलब होता है वहां जो आपका जनता जो है अपने प्रतिनिधि को सीधा चुनेगी। जनता प्रतिनिधि को सीधा चुनाव करके जो है आपका सीधा चुनाव करेगी। जनता प्रतिनिधि को सीधा चुनाव करेगी, यानी डायरेक्टली जो है आपका चुनेगी। अगर भारत में डायरेक्टली चुनाव होते हैं, जैसे भारत बेटा, भारत में अगर देखोगे आप तो सांसद के लिए आप डायरेक्टली जो है आपका चुनाव में भाग लेते हैं। जैसे बेटा विधायक है तो विधायक के लिए बेटा आप डायरेक्टली चुनाव भाग लेते हैं। पंचायत के चुनाव होते हैं, पंचायत के चुनाव, पंचायत के चुनावों में बेटा आप डायरेक्ट रूप से भाग लेते हैं। तो अभी ये बेटा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, शासन के प्रकार कितने होते हैं दुनिया भर में। तो दुनिया भर में बेटा 5 प्रकार से ही गवर्नमेंट चलाई जा रही है। और 5 प्रकार में वो पहला प्रकार है राजतंत्र, दूसरा प्रकार है तानाशाही, तीसरा प्रकार बेटा साम्यवादी कम्युनिस्ट, और चौथा प्रकार है रिपब्लिक, और 5वां प्रकार है लोकतंत्र। ये 5 प्रकार से ही दुनिया में शासन चलाया जा रहा है। आपको बेटा बात समझ में आई? अगले जो है किसी जो है टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। नमस्कार।